मैं ये मानता हूँ कि मुसलमानों को अपने ऊपर से ये दबाव अब हटा देना चाहिए कि वो ये कहें कि देशभक्त हैं, क्योंकि इस मुल्क में कानून में कहीं नहीं लिखा है कि मुझे मेरे हक जो संविधान में हैं वो तब मिलेंगे जब मुझे देशभक्ति का कोई सर्टिफिकेट देगा। आखिरी तौर पे हालात कब बदल जाएंगे ये तो ना हम बता सकते हैं ना आप बता सकते हैं, लेकिन अभी हालात बदलें ये तो हम कह सकते हैं। हुकूमत घबराई है और बदहवासी में है, ये हम देख रहे हैं, तो हालात तो बदले हैं। राहुल गांधी गृह मंत्री नहीं है, ये कोई भी जो नौजवान है, जो बुजुर्ग है, कोई भी वह जानता है राहुल गांधी गृह मंत्री नहीं है। तो जो सवाल गृह मंत्री से किया जा रहा है वो राहुल गांधी से नहीं किया जा सकता कि झारखंड में दरअसल जोर ज़बरदस्ती नहीं हुई जैसी दिल्ली में हुई। झारखंड में छात्र विधानसभा तक पहुंचे, झारखंड में न्यूनतम बल प्रयोग हुआ। सच बोलने की हिम्मत हमें भी रखनी चाहिए। झारखंड से दिल्ली का कोई मुकाबला नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी साजिश के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। यह हमें मालूम है। जिन लोगों को मालूम है उनको क्यों हैरानी होती है, उनको यह बात लोगों को बतानी चाहिए कि आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि शहंशाह नंगा है, ये बात कही गई और अब सबको मालूम है और शहंशाह को भी मालूम है कि सबको मालूम है। सर, क्या कहना चाहेंगे? एक बात आपके ज़रिए इस वक्त ये कही गई कि मुसलमानों को अपने आप को साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि वो देशभक्त है। बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि मुसलमानों को अपने ऊपर से ये दबाव अब हटा देना चाहिए कि वो ये कहें कि देशभक्त हैं, क्योंकि इस मुल्क में कानून में कहीं नहीं लिखा है कि मुझे मेरे हक जो संविधान में हैं वो तब मिलेंगे जब मुझे देशभक्ति का कोई सर्टिफिकेट देगा। अभी जिस तरह से ये बात सामने आई कि हालात अब बदल रहे हैं, तो क्या वाकई आपको ये लगता है कि अब जिस तरह से छात्र सड़कों पर उतरे हैं तो उससे कुछ हालात बदलते हुए लग रहे हैं? क्या जुडिशियरी जो लगातार दबाव में है, क्या वो भी कहीं ना कहीं अब बदलेगा? और उमर खालिद को हमें उम्मीद करनी चाहिए कि, क्योंकि आखिरी तौर पे हालात कब बदल जाएंगे ये तो ना हम बता सकते हैं ना आप बता सकते हैं, लेकिन अभी हालात बदलें ये तो हम कह सकते हैं। हुकूमत घबराई है और बदहवासी में है, ये हम देख रहे हैं, तो हालात तो बदले हैं, अभी ही बदल गए हैं। लेकिन जिस तरह से हुकूमत दबाव में थी, अब रांची का मामला उठा करके आज इस मामले को लेकर के जिस तरह से सदन में हंगामा किया जा रहा है और वही आरोप अब राहुल गांधी के ऊपर लगाए जा रहे हैं, जिन मामलों को लेकर राहुल गांधी अमित शाह को घेर रहे थे। राहुल गांधी गृह मंत्री नहीं है, ये कोई भी जो नौजवान है, जो बुजुर्ग है, कोई भी वह जानता है राहुल गांधी गृह मंत्री नहीं है। तो जो सवाल गृह मंत्री से किया जा रहा है वो राहुल गांधी से नहीं किया जा सकता। दूसरे, यह सच लोगों को बताने की ज़रूरत है जो लोग नहीं बता रहे हैं कि झारखंड में दरअसल जोर ज़बरदस्ती नहीं हुई जैसी दिल्ली में हुई। झारखंड में छात्र विधानसभा तक पहुंचे, झारखंड में न्यूनतम बल प्रयोग हुआ। ये सारी बातें हम लोगों को बताने की ज़रूरत है। हम भी घबरा जाते हैं, हम भी ये कहने लगते नहीं झारखंड में बर्बर लाठी चार्ज, जो कि नहीं था। तो सच बोलने की हिम्मत हमें भी रखनी चाहिए। झारखंड से दिल्ली का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन जिस तरह से साजिश में हमेशा मशहूर हैं, वहाँ पर जिस तरह से साजिश की गई, बंगाल से लोगों को लाया गया, कई ट्रक बाकायदा बयान सामने आए। भारतीय जनता पार्टी के बारे में मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी साजिश के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। यह हमें मालूम है। जिन लोगों को मालूम है उनको क्यों हैरानी होती है, उनको यह बात लोगों को बतानी चाहिए, जितना ज़्यादा जितने तरीक़ों से बता सकें कि, और ये कम से कम दिल्ली में सबके सामने जाहिर हो गया कि ये एक ऐसी पार्टी है जो झूठ बोलती है, इसके मंत्री झूठ बोलते हैं। बच्चों ने देख लिया कि जो प्रधानमंत्री हैं वो लफाजी करते हैं और उस लफाजी की उन्होंने धज्जी उड़ा दी। तो अब आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि शहंशाह नंगा है, ये बात कही गई और अब सबको मालूम है और शहंशाह को भी मालूम है कि सबको मालूम है।